क्या आप भी एक ही सीजन में एक ही प्रकार की बेस्ट 3 सब्जियां लगा करके एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई करना चाहते हैं? क्या आप भी एक ही बार में लगाई जाने वाली टॉप सब्जियों से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं? क्या आप भी बेस्ट सब्जियों की बुवाई करके एक आने वाले समय में बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई करना चाहते हैं? अभी तक जिन किसान भाइयों ने बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई नहीं कर पाई है, तो आने वाला समय बहुत ही अच्छा सोने पे सुहागा होने वाला है। और लगभग में 10 दिसंबर से पहले पहले भी जो किसान भाई बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई कर देते हैं, तो बेहतरीन उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में यही सब्जियां जाकर के एक अच्छा रेट भी आपको मार्केट में दे देती हैं। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर में लगाई जाने वाली टॉप 3 सब्जियों की, जो किसान भाई इन सब्जियों की रोपाई जो है लगभग में 10 दिसंबर से पहले पहले कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक जो है आपको बेहतरीन कमाई भी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी बेस्ट सब्जियां हैं, रोपाई का सबसे अच्छा बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, और जो है किसान साथी कितने समय में हमारी जो है सब्जियां तैयार हो जाएंगी, और पूरे 1 एकड़ के खेत में हमको कितना खर्चा आने वाला है, कितना उत्पादन मिलेगा, और लास्ट में हमको जो है कितनी कमाई मिलने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम करेंगे बातचीत और बताएंगे कि दिसंबर के मंथ में अभी भी बहुत ही अच्छा व बेहतरीन मौका है कि बेस्ट सब्जियों की रोपाई व बुवाई करके आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई भी कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बेहतरीन वीडियो आपको जो है मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, रबी का सीजन सबसे अच्छा व बेहतरीन सीजन माना जाता है इस समय पर, खास तौर से सब्जियों की खेती के लिए। इस समय पर जो ठंडा मौसम होता है तो ज्यादातर जो सब्जियां होती हैं एक अच्छा उत्पादन तो देती हैं, लेकिन यहां पर जो हमको ज्यादातर जो रोग कीट वगैरह होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है किसान साथियों, बेस्ट सब्जियों की किसी भी सब्जी से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ज्यादातर जो है सब्जियों की बुवाई के लिए जो बेस्ट भूमि होती है, लगभग में जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच का होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी सब्जी की बुवाई व रोपाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम लोग जो है करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में प्रथम एक जो गहरी जुताई आपकी जो होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों, यदि आपके खेत में मॉइस्चर यानी नमी है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तब तो हम हल्की मात्रा में एक जो है पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही ओट आ जाती है, ओट आने के बाद में खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी में प्रथम जो किसान साथियों हम लोग जो है घूरे की खाद डालेंगे, सड़ी गोबर की खाद। लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। 4 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में सड़ी हुई बीआरपी जो हमारी बेहतरीन खाद आती है वर्मी कंपोजिट वाली, वो डालेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से जो है छिड़काव करने के बाद में हम लोग जो है एक जो गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में, जब तक उसमें जो है थोड़ा और उठा जाएगी, उसके बाद में हम लोग जो है खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में जो है किसान साथियों हमारे जो डीएपी की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और वहीं पर जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होगी 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, आईएमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में हम लोगों को जो है मोनोजिंक लेना है। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में जो है मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट मानी जाती है रूटावेटर की। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपका जो खेत है एक अच्छी तरीका से बेहतरीन तरीका से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन लेना होता है तो खेत की तैयारी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो बेहतरीन तरीका से खेत की तैयारी कराने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो दिसंबर के मंथ यानी रबी की लास्ट के सीजन की सबसे अच्छी जो मोस्ट पॉपुलर सब्जियां उनमें से करेंगे चाय।
तो सबसे पहले मैंने एक नंबर पॉइंट पे रखी आपकी बैगन की खेती। बैगन की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में एकदम भाव की बात करते हैं तो इस समय पर भी लगभग में 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो भाव हैं देखने को मिल रहे हैं। जो बेहतरीन क्वालिटी है उसके 50 रुपए से ऊपर भी अभी भी मार्केट में भाव देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ लोकल मंडी में हम डेली जहां आते जाते हैं देखते हैं तो वहां पर इसके जो भाव हैं बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है बैगन की खेती बिल्कुल लगा सकते हैं। बैगन की खेती लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी आपको जो नर्सरी में से पहुंच चाहिए होगी। और जो सबसे अच्छी इस टाइम की बेस्ट वैरायटी है बीएनआर कंपनी की 212 वैरायटी है। लगभग में इसकी जो फल होते हैं लंबे होते हैं, गोल। इसमें का जो उत्पादन होता है वो रिकॉर्ड तोड़ रहता है। तो हम लोग जो है लगभग में नर्सरी में से 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी जो है पौधे लेंगे। और एक जो पौधे की जो लंबाई होनी चाहिए 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर और स्वस्थ एकदम से पौधे होने चाहिए। उसमें 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। अब उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो इसकी करेंगे रोपाई। रबी का सीजन सबसे अच्छा व बेहतरीन सीजन है। तो इसके के लिए आप लोग जो कोई बहुत ज्यादा कोई भी प्लास्टिक मल्च है और जो है एकदम से बेड होते हैं वो यदि बना लेते हैं तब तो अच्छा है, यदि नहीं बना पाते हैं तब भी ठीक है। तो इसके के लिए 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी हम लोग जो क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई जो है किसान साथियों जो पौधे से पौधे की दूरी होगी 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। क्योंकि जो आजकल जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां हैं इनकी जो पौधे होते हैं एकदम से फौड़ीले हो जाते हैं, ज्यादा शाखाएं निकलती हैं, फल उत्पादन तभी तो अच्छा होगा। तो 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर और जो आपकी लेन से लेन की दूरी होगी किसान साथियों 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में होना बहुत जरूरी होगा। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो है इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर हम लोग जो इसमें कर देंगे सिंचाई हल्की मात्रा में से 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में, ताकि जो पौधे और जो मिट्टी का अच्छी तरीका से बैठ सके और पौधे जो है पौधे की जो जड़ होगी वो अच्छी तरीका से मिट्टी को पकड़ सके। फिर उसके बाद भी किसान साथियों हम लोग जो है सेकंड सिंचाई 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर करेंगे। और 8 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो है खेती पहुंचती है तो उस समय पर हम खेत के आसपास में हम घूम करके देखेंगे कहीं पर भी कोई भी पौधा हमारा यदि डैमेज है तो वहां पर हम जो है खराब पौधे को निकाल करके बाहर फेंकेंगे और नए पौधे की रोपाई करेंगे, ताकि जो है उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो एकदम से मैनेज बनी रहे और जो उत्पादन में भी काफी बुरा प्रभाव ना पड़े और अच्छा उत्पादन आपको जो है मिल सके। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है जैसे ही लगभग में हमारी जो है बैगन की खेती 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे ही हमारा जो बैगन का पौधा होता है वो तो अपने आप ग्रो करता ही करता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के नीचे से बैगन भी निकल जो पौधे उसके साथ में खरपतवार होते हैं वो भी निकलते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग जो है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। और निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके निकाल करके खेत के बाहर फेंक देंगे। अब हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। जैसे ही हमारी जो बैगन की खेती 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे ही जल्दी ग्रो करने के लिए हमको जो कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी किसान साथियों वो लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए भाई 8 से लेकर के 10 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। अब 40 से लेकर के 45 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे और जो डीएपी की खाद होगी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है वहां पर जो है मोनोजिंक भी लेंगे। मोनोजिंक बहुत जरूरी होता है खासतौर से फल वाली सब्जियों के लिए। और जो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास होता है 4 से लेकर 5 किलोग्राम पोटास ले लेंगे और यूरिया जो है लगभग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। सभी खाद व पोषक तत्व आपस में जो मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में किसान भाइयों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के 3 से लेकर के 5 दिन के बाद में हमको जो है इसका फर्क देखने को मिलने लगेगा। लगभग में जैसे ही हमारी जो है बैगन की खेती 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे ही एकदम से बैगन का पौधा अच्छी तरीका से झौड़ीला बन जाता है, नई नई शाखाएं निकलती है, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है। जब एकदम से अच्छा पौधा हो जाएगा तो उसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज ऑटोमेटिकली 1.5 से लेकर के 2 गुना हो जाएंगे। 1.5 से 2 गुने फ्लावरिंग स्टेज होंगे तो वहां पर जो है एकदम से जो फूल की अवस्था के बाद में जैसे ही फल लगना प्रारंभ होंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो बैगन की खेती है 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर हम बैगन की खेती में प्रथम तोड़ाई कर लेंगे। जौन से बैगन की जिस क्वालिटी अच्छी बेहतरीन हो जाए लगभग में 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के आसपास में हो जाए तब भी अच्छा रहेगा। और जो किसान साथियों जौन सी आपने वैरायटी लगाई गोल एकदम से कड़ा ना हो पाए, हल्का जो है मुलायम रहे और जो है किसान साथियों उसमें जो कीड़ा वगैरह ना लग पाए। यदि आपके खेत में
बैगन के खेत में कीड़ा लग जाते हैं, तो इसके के लिए हमको जो है इमिडाक्लोप्रिड जो कीटनाशक आता है, इसका जो है छिड़काव कर देंगे शाम के टाइम पर। और लगभग में 5 से लेकर के 8 दिन के आसपास में हम किसी भी प्रकार से खेत से बैगन की तोड़ाई नहीं करेंगे। तब तक हम जो है किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 2 पानी अवश्य लगा दें। 60 से लेकर के 65 दिन में प्रथम तोड़ाई करेंगे और मार्केट में ले जाएंगे। अब जो है किसान साथियों उसकी रोपाई का जो सबसे अच्छा समय है 10 दिसंबर से पहले, दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लोगों को जो है बैगन की खेती से तोड़ाई देखने को मिलेगी। और उस समय पर जो बैगन के भाव रहते हैं किसान साथियों लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके बैगन के भाव देखने को जरूर मिलते हैं। यदि अच्छी तरीका से बैगन की खेती करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में जो अच्छा उत्पादन माना गया है लगभग में 120 से लेकर के 130 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। इसकी तोड़ाइयां लगभग में 3 से लेकर के 4 तोड़ाइयां बिल्कुल निरंतर आसानी तरीका से कर सकते हैं, 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर। और जो है किसान साथियों इस प्रकार से हम लोग जो है बैगन की खेती बिल्कुल आसानी तरीका से कर सकते हैं। बैगन की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश अवश्य करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों सबसे अच्छी और कम समय में एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन रेट दे करके जाने वाली आपको जो मैंने 2 नंबर पे रखी है वो है आपकी शिमला मिर्च की खेती। और जो तीसरे नंबर पे है किसान साथियों वो तो आपको जो है इस सीजन में कमाई खींच करके दे करके ही जाने वाली है। तो 2 नंबर पे जो आपको मैंने रखी है शिमला मिर्च की खेती, इसके मार्केट में आप लोगों ने इसके भाव देखे होंगे लगभग 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए के आसपास में इसके जो भाव देखने को मिल ही जाते हैं। और जो इसका जो उत्पादन होता है किसान साथियों वो बेहतरीन रहता है। तो इसके के लिए आपको जो लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी जो है नर्सरी चाहिए होगी। और जो है किसान साथियों इसकी भी हम इसी तरीका से रोपाई कर देंगे। रोपाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी होगी किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे, क्योंकि इसका जो पौधा होता है किसान साथियों और थोड़ा फौड़ीला जैसा हो जाता है। और जो है किसान साथियों लेन से लेन की दूरी होगी लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे। इस प्रकार से अच्छी तरीका से रोपाई करने के बाद में हम शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर इसमें भी हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में इसमें भी हम लोग जो है सेकंड पानी लगाएंगे। और उस समय पर भी इसमें जो है देखेंगे कि कुछ इसमें भी कुछ पौधे जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, तो वहां पर हम लोग जो है नए पौधे का जो है रोपाई कर देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों सेम इसी तरीका से जो हमारा बैगन की खेती होती है तो इसी तरीका से हमारी जो है शिमला मिर्च की खेती तैयार हो जाती है। रोपाई के बाद में किसान साथियों 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में शिमला मिर्च की खेती से भी आप लोगों को जो है प्रथम तोड़ाई देखने को मिलेगी। अगर यदि आप लोग जो है इसकी शिमला मिर्च की रोपाई जो है लगभग में 10 दिसंबर से पहले कर देते हैं तो लगभग में मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लोगों को शिमला मिर्च की खेती से उत्पादन बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। अब इसकी मंडी में इसके भाव की बात कर लेते हैं तो लगभग में इसके भाव जो रहते हैं किसान साथियों वो बैगन से लगभग में दोगुने के आसपास में रहते हैं। 40 रुपए से लेकर के 60 और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं। यदि अच्छी तरीका से शिमला मिर्च की खेती की जाती है तो 1 एकड़ के खेत में 80 से लेकर के 100 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश अवश्य करेंगे। फिर उसके बाद में सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर में आपको जो 3 नंबर पे रखी है सब्जी, वो है आपकी टमाटर की खेती। टमाटर की खेती, यदि हम टमाटर के इस समय पर भी टमाटर के भाव की बात करते हैं तो लगभग में 80 रुपए के आसपास में देखने को जरूर मिल रहे हैं। अभी यदि हम लोकल मंडी में भाव की बात करते हैं, यदि हम थोक की बात करते हैं तो लगभग में 50 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में चल ही रहे, तो बेहतरीन भाव है। तो आप लोग जो है इसकी रोपाई जो है लगभग में 10 दिसंबर से पहले कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, तो इसके के लिए भी लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी आपको जो नर्सरी लेना है और नर्सरी में बेस्ट वैरायटी होना बहुत जरूरी होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी सेम इसी तरीका से रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों इसमें भी हम लोग जो है शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर हम लोग जो पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर इसमें जो सेकंड सिंचाई करेंगे। सेकंड सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर टमाटर की खेती पहुंचती है तो उस समय पर जो है क्या होता है किसान भाइयों, पौधे के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी ग्रो कर जाते हैं। तो 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम ने जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे
इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे। और धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो है टमाटर की खेती 35 दिन की अवस्था पहुंचती है 40 दिन के बीच में, तो उस समय पर भी ये जो मिश्रण होगा हम पर पौधे से रखेंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद इसमें जो हमको थोड़ी ज्यादा लेनी होगी, लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम के आसपास में। और वहीं पर जो सड़ी हुई गोबर की खाद होगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी हो जाएगी और लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश और वहीं पर 5 से लेकर के 7 किलोग्राम के आसपास में जो आपकी नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में जो है मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम ये जो मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों हमारा जो टमाटर होता है हल्की मात्रा में इसमें जो है फूल आना प्रारंभ करते हैं। 45 से लेकर के 50 और 55 दिन की अवस्था पर फूल बनने के बाद में उसमें जो है फल छटना प्रारंभ कर देते हैं। और फल छटने के टाइम पर जो है किसान साथी उसमें हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होता है। और जैसे ही फल छटते हैं तो उस समय पर इसमें एक कीड़ा लग जाता है एकदम से काली मुंडी का होता है। टमाटर के फल में अंदर घुस करके उसमें जो छेद बना देता है जिसको हम फल छेदक कहते हैं। तो इसके लिए जो इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक आता है 1 एकड़ के खेत के लिए 100 से लेकर के 125 ग्राम दवा लेने के बाद में 8 से लेकर के 10 टंकी बनाएंगे और शाम के टाइम पर इसमें जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे और उसके बाद में आपका जो फल होगा अच्छी तरीका से शाइनिंग मारेगा और बेहतरीन क्वालिटी तैयार होगी। 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर जैसे ही पकड़ के तैयार होंगे आपके जो टमाटर होंगे तो उस समय पर हम लोग जो प्रथम तुड़ाई कर लेंगे। तुड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में इसके अब जो ये सब्जियां हैं इनके मार्केट में बेहतरीन भाव हमेशा ही देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती बेहतरीन तरीका से करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में 110 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन मिलता है। और जो पूरी 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में हमारे जो इन तीनों सब्जियों का जो लगभग में खर्चा आता है अलग अलग लगभग में 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आपकी जो एक सब्जी तैयार हो जाएगी किसी भी सब्जी को तैयार कर ले। और पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन आप लोगों को जो है कमाई देखने को मिलेगी। हमारे द्वारा बताई हुई टॉप 3 सब्जियों में से आप लोग जो कौन सी सब्जी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे द्वारा बताई हुई निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।